नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। एक मुश्त समाधान योजना के दूसरे चरण की शुरुआत 1 जनवरी 2026 से हुई। इस योजना के तहत बकाया बिजली बिल पर सरचार्ज माफ किया गया। लाखों घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं को राहत मिली और बिजली विभाग को भी पुराने बकाये वसूलने में मदद मिली। जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत जनवरी 2026 में विशेष सर्वे शुरू किया गया। प्रत्येक गांव से 25 अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर सभी सरकारी योजनाओं से जोड़ा गया। इसका लक्ष्य प्रदेश से अत्यधिक गरीबी को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जनवरी 2026 के दौरान किस्त को लेकर अपडेट जारी हुआ। किसानों को लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य की गई। उत्तर प्रदेश में करोड़ों किसानों को इस योजना के तहत सालाना आर्थिक सहायता मिलती रही है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में 2026 के लिए नई लाभार्थी सूची जारी की गई। इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से लेकर शिक्षा तक अलग अलग चरणों में आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यूपी के तहत जनवरी 2026 में नई लाभार्थी सूची अपडेट हुई। पात्र परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। इससे ग्रामीण इलाकों में आवास की स्थिति में सुधार हुआ और गरीब परिवारों को सुरक्षित घर मिला। फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना के नए फेज की शुरुआत जनवरी 2026 में हुई। इसके अंतर्गत छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए गए। सरकार का लक्ष्य युवाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना रहा। अभ्युदय योजना के तहत प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जनवरी बैच का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ। इसमें अपएससी, पीसीएस, एनडीए जैसी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाती है। गरीब और मेधावी छात्रों को इसका विशेष लाभ मिला। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में जनवरी से नए आवेदन स्वीकार किए गए। इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। इससे सामाजिक बोझ कम हुआ और बेटियों का सम्मान बढ़ा। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना में के दौरान स्किल ट्रेनिंग और रोजगार तैयारी से जुड़े नए कार्यक्रम जोड़े गए। युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण देकर नौकरी और स्वरोजगार के योग्य बनाया गया, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता बढ़ी। पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं के अंतर्गत में शिक्षा और छात्रवृत्ति वितरण में रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। ओबीसी वर्ग के छात्रों को समय पर सहायता मिलने से ड्रॉप आउट दर कम हुई और उच्च शिक्षा में भागीदारी बढ़ी। आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के तहत जनवरी में नए लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए। गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया। उत्तर प्रदेश में इस योजना से लाखों मरीजों को बड़ी राहत मिली। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना में जनवरी के दौरान पात्र लाभार्थियों की सूची अपडेट की गई। इस योजना के तहत गरीब ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनाने में आर्थिक सहायता दी गई, जिससे जीवन स्तर में सुधार हुआ। योजना पोर्टल रोजगार संगम पर जनवरी में नए रजिस्ट्रेशन शुरू हुए। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को नौकरी, अप्रेंटिसशिप और स्किल ट्रेनिंग से जोड़ा गया। यह योजना डिजिटल रोजगार प्रणाली को मजबूत करती है। सीएम युवा योजना के अंतर्गत युवा उद्यमियों को बिना ब्याज लोन देने के लिए जनवरी 2026 में नए आवेदन खोले गए। इस योजना से स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिला और स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन हुआ। कन्या सुमंगला योजना में 2025 के दौरान लाभार्थियों की संख्या में बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार ने पात्रता प्रक्रिया को सरल बनाया, जिससे ज्यादा परिवारों की बेटियों को शिक्षा और विकास के लिए आर्थिक सहयोग मिल सका। यूपी रोजगार योजना के तहत जनवरी 2025 में कोलेटरल फ्री लोन से जुड़े नए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसका उद्देश्य छोटे व्यापारियों और युवाओं को आर्थिक सहायता देकर आत्मनिर्भर बनाना रहा। टीबी मुक्त यूपी अभियान में जनवरी में नई पहल के तहत क्षय मित्र कार्यक्रम को मजबूत किया गया। रिटायर्ड आईएएस और ईपीएस अधिकारियों को भी जोड़ा गया, जिससे टीबी मरीजों को पोषण और उपचार में बेहतर सहयोग मिला। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जनवरी 2026 में एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों के रजिस्ट्रेशन दोबारा खोले गए। इससे कई ऐसे छात्रों को मौका मिला जो पहले आवेदन नहीं कर पाए थे और उनकी पढ़ाई जारी रह सकी।
मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना के तहत जनवरी 2026 में देसी गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए नए आवेदन शुरू हुए। पशुपालकों को अनुदान और तकनीकी सहायता दी गई, जिससे ग्रामीण आय में वृद्धि हुई। पंडित दयाल उपाध्याय खादी योजना में जनवरी 2026 के दौरान खादी उत्पादों की मार्केटिंग और बिक्री के लिए नई सहायता घोषित की गई। इससे कारीगरों की आमदनी बढ़ी और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन मिला। यूपी फ्री लैपटॉप टैबलेट वितरण के नए चरण के दौरान मेडिकल और स्किल कोर्स के छात्रों को प्राथमिकता दी गई। इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा और तकनीकी प्रशिक्षण को डिजिटल साधनों से मजबूत करना रहा। जल जीवन मिशन यूपी के तहत जनवरी 2026 में हर घर नल योजना से जुड़े नए कनेक्शन जारी किए गए। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बढ़ी और महिलाओं को पानी लाने की परेशानी से राहत मिली। उत्तर प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी 2025 में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई। हेरिटेज साइट्स के रिवाइवल, अंतर्राष्ट्रीय प्रचार और सुविधाओं के विस्तार से ताजमहल, काशी विश्वनाथ और बौद्ध सर्किट में विदेशियों की आवाजाही बढ़ी। सरकार इसे रोजगार और अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी उपलब्धि मान रही है। अर्गा बर्ड सैंक्चुअरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। इस फैसले से जैव विविधता संरक्षण को मजबूती मिलेगी और प्रवासी पक्षियों का सुरक्षित आवास सुनिश्चित होगा। पर्यावरण विभाग के अनुसार इससे अनियंत्रित निर्माण रुकेगा और क्षेत्र में संतुलित इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निराश्रितों, गरीबों और सड़क किनारे रहने वालों के लिए रैन बसेरे, अलाव और कंबल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। लापरवाही मिलने पर अधिकारियों की जवाबदेही तय करने के आदेश भी दिए गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारियों के तहत 8033 परीक्षा केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अनुसार नकल रोकने के लिए सख्त निगरानी, सीसीटीवी और केंद्र व्यवस्थापकों की तैनाती की जाएगी। नए साल को देखते हुए नोएडा से उत्तराखंड के लिए स्पेशल बसों का संचालन शुरू किया गया है। परिवहन निगम ने बताया कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए अतिरिक्त बसें लगाई गई हैं। ऑनलाइन और काउंटर दोनों माध्यमों से टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। लखनऊ में नवंबर 2025 के दौरान सड़क हादसों में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार 148 दुर्घटनाओं में 60 लोगों की हुई, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 30% अधिक है। ओवर स्पीडिंग, कोहरा और मोबाइल इस्तेमाल को मुख्य कारण बताया गया है। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने कई जिलों में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की है। न्यूनतम तापमान में तेज गिरावट से जनजीवन प्रभावित हो रहा है और लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई। प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में शीतकालीन अवकाश तय समय से पहले शुरू कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने तक सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश दिए हैं। ठंड और कोहरे के कारण बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि से यूपी के कई हिस्सों में शीत दिवस की स्थिति बन सकती है। घना कोहरा छाए रहने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बुलंदशहर में मंदिरों से पीतल की घंटियां चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 96 घंटियां बरामद की गई हैं। पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से अलग अलग जिलों में मंदिरों को निशाना बना रहा था। भीषण ठंड के चलते यूपी के कई जिलों में स्कूल या तो बंद कर दिए गए हैं या फिर उनके समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बच्चों के स्वास्थ्य से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और हालात सामान्य होने पर ही नियमित कक्षाएं चलेंगी। रबी फसलों के बीमा की अंतिम तिथि तय की गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय रहते फसल बीमा करा लें। इससे ओलावृष्टि, पाले या प्राकृतिक आपदा से नुकसान की स्थिति में किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जनवरी महीने में राहत दी गई है। सरकार ने बिजली बिल पर 2.33% की छूट देने का फैसला किया है। इससे घरेलू और छोटे उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा। ऊर्जा विभाग के अनुसार यह छूट समय पर भुगतान करने वालों को मिलेगी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने अत्याधुनिक ए तकनीक से लैस याक्ष ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए अपराधियों की आवाज और चेहरे की पहचान कर उनका पूरा आपराधिक रिकॉर्ड तुरंत निकाला जा सकेगा।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे जांच प्रक्रिया और तेज वस्तिल है सुसरी अद्दर भी करी कर पांड वस्तिल है इस पुलिस अधिकारियों का सटीक होगी। लेखपाल भर्ती 2025 को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 7,994 पदों पर संशोधित आरक्षण सूची जारी कर दी गई है। 29 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजस्व विभाग ने अभ्यर्थियों से आधिकारिक वेबसाइट पर ही आवेदन करने की अपील की है। मऊ जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इसमें कई निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी और 10 से 25 हजार रुपये तक की सैलरी पर युवाओं की भर्ती करेंगी। जिला प्रशासन ने युवाओं से अपने सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाने को कहा है। उत्तर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। विजिबिलिटी कई जगहों पर शून्य के करीब पहुंच गई है। मौसम विभाग ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। बरेली, जौनपुर सहित प्रदेश के 8 जिलों में 8वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। माध्यमिक स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। जिला प्रशासन ने यह फैसला छात्रों को कड़ाके की ठंड से बचाने के उद्देश्य से लिया है। प्रदेश में कोल्ड डे और शीत दिवस जैसी स्थिति बनी हुई है। तापमान सामान्य से लगभग 5 डिग्री नीचे दर्ज किया जा रहा है। सुबह और रात के समय ठंड अधिक महसूस की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। घने कोहरे का असर रेल यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली से लखनऊ आने वाली शताब्दी एक्सप्रेस कई घंटे की देरी से रात में पहुंची। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति जांचने की अपील की है। मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक मंदिर न आने की अपील की है। अत्यधिक भीड़ के कारण लंबी कतारें लग रही हैं। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एडवाइजरी जारी की गई है। लखनऊ चिड़ियाघर भी खुला रहेगा। आमतौर पर सोमवार को बंद रहने वाले चिड़ियाघर को इस बार पर्यटकों की सुविधा के लिए खोला गया है। प्रशासन ने इसे विशेष व्यवस्था बताया है और बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद जताई है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में रैन बसेरों की संख्या बढ़ाई गई है। नगर निगम और सामाजिक संस्थाएं मिलकर असहाय लोगों को गर्म कपड़े, कंबल और चाय वितरित कर रही हैं। प्रशासन का कहना है कि यह अभियान पूरे शीतकाल तक जारी रहेगा। प्रदेश के अलग अलग इलाकों में युवाओं ने ठंड से बचाव के लिए गरीबों को गर्म कपड़े बांटे। स्वयंसेवी संगठनों और स्थानीय युवाओं ने इस मानवीय पहल की सराहना की जा रही है। प्रशासन ने ऐसे प्रयासों को सामाजिक सहयोग का बेहतरीन उदाहरण बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस मंथन कार्यक्रम में स्पष्ट कहा कि थाना प्रभारियों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को राजनीतिक दबाव से दूर रहकर निष्पक्ष कार्य करने का निर्देश दिया। कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में नशा और अपराध बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ बयानबाजी तक सीमित है। सरकार को जमीनी स्तर पर काम करना चाहिए। सरकार को निशान में क्यारी करती है, ये हमारी निशान में क्यारी करती है। इस सबती आरोप को प्राधिय की गरी हो करती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता पंकज चौधरी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली का रास्ता तय होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्नाव मामले से जुड़े एक प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। पीड़िता की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की मांग की है। मामले को लेकर प्रशासन सतर्क है और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही गई है। वाराणसी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 4 गोवंश बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार पशु तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में सर प्रक्रिया जारी है। प्रशासन ने बताया कि संबंधित मामलों में नोटिस जारी किए जाएंगे। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए। राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के अमन कुमार सिंह ने शानदार प्रदर्शन किया है। उनकी उपलब्धि से प्रदेश का नाम रोशन हुआ है। खेल विभाग ने उन्हें बधाई दी है और कहा है कि राज्य सरकार खिलाड़ियों को हर संभव सहयोग देती रहेगी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जनवरी महीने में राहत दी गई है। सरकार ने बिजली